आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो हर एक इंसान को है। दुनिया में हर किसी इंसान। कोरोना ने जितने लोगों को मारा है उससे कई ज्यादा लोगों को इस बीमारी ने केवल मारा ही नहीं बल्कि उनकी लाइफ को ऐसा बना दिया कि वो खुश ही नहीं रह सकते। क्या है ये बीमारी? क्या आपको भी है? आई सपोज यस। इस बीमारी का नाम है ओवर थिंकिंग। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ओवर थिंकिंग को बीमारी क्यों कह रहा हूँ मैं। क्योंकि लोग कहेंगे कि सोचने से तो कई सारे ग्रेट आइडियाज निकलते हैं, अगर सोचेंगे नहीं तो ये सब इन्वेंशंस, ये सब थ्योरीज, ये सब हाइपोथेसिस कहाँ से आएंगे। तो देखिए, आप दो तरह से सोच सकते हैं। या तो आप कॉन्शियस होकर सोचें, इसमें आपको पता होता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, आपके थॉट्स की पूरी चेन आपके हाथ में है। आप उसे लेकर कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये आपको पता है। आपका कंक्लूजन क्या होने वाला है या फिर आप क्या समझना चाहते हैं या क्या सोचना चाहते हैं, उसकी नॉलेज आपको है। इस तरह की थिंकिंग प्रोडक्टिव होती है। इसे हम किसी भी तरह की बीमारी नहीं कह सकते। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये अल्टीमेट वे नहीं है जानने का किसी चीज़ को, पर इसकी बात फिर कभी कहीं अगर सरफेस से देखा जाए तो ये वाली थिंकिंग बेस्ट वे ऑफ थिंकिंग है। हम इससे बहुत सारी प्रोडक्टिव चीज़ें निकाल सकते हैं। इनोवेशंस, थ्योरीज, हाइपोथेसिस, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन और न जाने क्या क्या इस तरह की थिंकिंग से निकल सकता है। और एक होता है जब आप कुछ भी सोच जा रहे हैं, आपने कुछ देखा या सुना या कुछ भी हुआ और आपके थॉट्स उस बात से स्टिमुलेट हो गए, फिर आप सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और आपको पता ही नहीं होता आप क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। ये कहाँ जा रहा है, क्या ये प्रोडक्टिव है, क्या ये ज़रूरी है, कुछ भी नहीं, बस सोचते रहते हैं। इस तरह की थिंकिंग डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, अर्ली एजिंग, फियर और न जाने किस किस चीज़ की रूट कॉज होती है। इससे हमारा पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है। हम में पोटेंशियल होने के बाद भी हम उसे कुछ यूज़ नहीं कर पाते, बस सोचते रह जाते हैं। जैसे आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। रामू एक कॉलेज में पढ़ता था। रामू सेकेंड ईयर में आ चुका था, पर उसने कुछ खास पढ़ाई नहीं की थी जिससे उसको कोई अच्छी जॉब मिल सके। एक दिन रामू के दोस्त नारायण ने रामू से बात करी। नारायण ने सेकेंड ईयर तक काफ़ी कुछ सीख लिया था, तो रामू को नारायण ने मोटिवेट किया पढ़ने के लिए और रामू को कुछ टिप्स दिए जिससे वो पढ़ाई में अच्छा स्कोर कर पाए। रामू भी फुल जोश में आ गया। उसने सोचा अब तो कल से मैं अच्छे से पढ़ूंगा, अभी ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ है, अगर मैं अभी से स्टार्ट करता हूँ तो 6 महीने में पूरा सीख जाऊँ और उसके बाद मैं रिज्यूमे बनाकर इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करूँगा। फिर मैं उसी कंपनी में जॉब ले लूँगा और अगर किसी और कंट्री में जॉब मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, मम्मी पापा भी इतने खुश होंगे। तब रुचि भी देख लेगी कि मैं लूज़र नहीं हूँ, उसे पता नहीं मुझसे अट्रैक्शन क्यों नहीं है। फिर मैं उस कंपनी का सीईओ बन जाऊँगा और रुचि को मेरी कंपनी में जॉब दूंगा। फिर वो मेरे अंदर काम करेगी तो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। फिर हम दोस्ती कर लेंगे और मैं उसे प्रपोज कर दूंगा और ये उसकी प्लानिंग पहुंच जाती है बुढ़ापे तक। ये सेकंड तरह की थिंकिंग का नतीजा है। ये सब सोचने से उसे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ना ही वो कुछ सीख रहा है और ना ही ये सोचने से ये हो ही जाना है। बस सोच कर अपनी बीमारी को और बढ़ा रहा है। कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छी बात तो है, ये सब बात वो सोच रहा है, इससे उसे मोटिवेशन मिलेगा। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? तो चलिए अगले दिन क्या होता है वो देखते हैं। रामू पढ़ने बैठता है पूरे जोश से। 10-15 मिनट वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता है। फिर वो बोर होने लगता है तो वो हेडफोन्स लगा लेता है और सॉन्ग सुनकर पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे वो लिरिक्स गुनगुनाने लगता है और धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर उस सॉन्ग में जाने लगता है। फिर वो खड़ा होकर झूमने लग जाता है। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। और वो मन ही मन रुचि के लिए गाने गाने लग जाता है। मैं रुचि के लिए सबके सामने गाना गाऊंगा और सब तालियां बजाएंगे, वो कितनी खुश होगी। और ऐसे करते करते 1 बज जाता है और उसकी मम्मी उसे खाना खाने के लिए बुला लेती है। फिर वो खाना खाकर आता है और सोचता है 2 तो बज ही गए हैं, आधा दिन तो खत्म हो ही गया, अब ये दिन बर्बाद हो ही गया है तो कल से ही पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे। आखिर अटैक ऑन टाइटन के नए एपिसोड्स आने वाले हैं। और फिर आपको क्या लगता है कि अगले दिन कुछ और अलग हुआ होगा? जी नहीं, कभी कभी महीने में 1 दिन वो अच्छे से पढ़ लेता है और फिर बाकी का महीना उस दिन के सेलिब्रेशन में निकल जाता है।
तो पॉइंट ये है, जब आपको कोई बीमारी लग जाती है तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते और आपको पता भी नहीं लगता कब कुछ और सोचने लग गए और इतना समय कैसे बीत गया। किसी भी छोटी सी बात से थॉट्स इंड्यूस हो जाते हैं और आप अपनी दुनिया में खो जाते हैं। आपको समय का पता नहीं लगता, आपको ये भी पता नहीं लगता कि आप थॉट्स में खो चुके हैं। आप बस उस बहाव में बहते चले जाते हैं और इसी तरह से 90% लोगों की 90% लाइफ ऐसे ही बीत जाती है। आप सोचते हैं इससे मोटिवेशन मिलेगा, तो नहीं, आप और बीमार हो जाएंगे। आप ही बताइए, अगर आपको कोई चोट लग गई है तो क्या उस पर बार बार खुजली करना सही है, या कितनी भी टेम्पटेशन हो हमें उसे नहीं छेड़ना चाहिए? हाँ, शुरुआत में साइड साइड से थोड़ा बहुत कर लो, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ वो अपने आप हील हो जाएगा। तो अब हमें पता लग गया कि ये एक बीमारी है, तो अब इस बीमारी की दवा भी कोई होगी। वो क्या है? इसके लिए आम आदमी के पास एक इलाज है जो हर कोई कर सकता है। आपको थॉट्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। अभी आपके थॉट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, जब आप इनको कंट्रोल करने लग जाएंगे तब ये बीमारी ठीक हो सकती है। और थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए आपको कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिव प्राणिक फूड खाना, साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में रहना, एक्सरसाइज करना, योगा करना और सबसे इम्पॉर्टेंटली मेडिटेट करना। अब लोग बोलेंगे कि ये सब बकवास चीज़ें हैं, ये सब हमसे नहीं होगा, पर नहीं जी, इस बीमारी का यही इलाज है। आपको कंसंट्रेट करने की प्रैक्टिस करनी होगी। 90% लोगों के पास कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल नहीं है। मेडिटेट करना स्टार्ट करें, इसी रास्ते से आप ओवर थिंकिंग की बीमारी को ठीक कर सकते हैं नॉर्मल लोगों के लिए। और मेडिटेशन या कंसंट्रेट करने से बस यही नहीं सही होगा, आपकी पूरी पर्सनालिटी एक बहुत अच्छे लेवल पर आ जाएगी। आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आप एक अलग ही पर्सन बन जाएंगे जो आपके आसपास के लोगों को भी पसंद आएगा और आपको भी, और हो सकता है लोग आपसे इंस्पायर भी होने लगे। पर ट्विस्ट तो ये है कि ये सब जान लेने के बाद भी 90% लोग ये नहीं करने वाले, क्योंकि ये बीमारी है ही ऐसी, ये नहीं चाहती कि आप दवाई लें। इस बीमारी में थॉट्स आपको कंट्रोल करते हैं और आपको लगता है कि ये तो मेरा डिसीजन है। अरे नहीं यार, आपसे कोई और सोचवा रहा है। अरे भाई, क्यों करना है ये सब? जो है ठीक है ना, सब सही हो जाएगा। इन सबको करने से कुछ नहीं होने वाला। एक बार ट्राई किया था मैंने, एक बाबा आया था, वो बोला था मेडिटेट करने को, उसके शिविर में गए थे हम, वहाँ पे मेडिटेशन ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, उल्टा ज़्यादा दिमाग खराब हो गया यार। कुछ नहीं है इनमें, मस्त जिंदगी कट रही है, काटो। तो ऐसे लोग जिनका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है और जो इस बीमारी से ठीक होना ही नहीं चाहते, जिनके पास वो विल ही नहीं है कि बीमारी को रेजिस्ट कर पाए, इन सब महान हस्तियों को मैं दूर से प्रणाम करता हूँ। और जो बाकी के लोग हैं, शायद उनको इस वीडियो से कुछ काम का मिल जाए। तो अगर बाकी के लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।